नगर के नौगाम इलाके में मारुति कार और पुलिस की गाड़ी के बीच टक्कर में एक कार सवार की मौत हो गई है, जबकि एक दीगर शख्स जख्मी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद इलाके के लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के साथ मुजाहिरीन के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस की गाड़ी चला रहे ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चलिए बढ़ता आगे। कटरा से शिवखोड़ी दर्शन के लिए जा रहे अकीदतमंद हादसे का शिकार हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि ड्राइवर ने गाड़ी पर से अपना तवाजुन खो दिया था और जिसके सबब 17 मुसाफिर जख्मी हो गए। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा रियासी कटरा सड़क शाहराह के तहत सोला पार्क के पास पेश आया है। सभी मुसाफिर शिवखोड़ी दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन मुखालिफ सिमत से आ रही एक बेकाबू मिनी बस ने जोरदार उससे टक्कर हो गई और हादसे में कई मुसाफिरों को भी चोट आई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से सभी जख्मियों को रियासी जिला अस्पताल पहुंचाया है और उनको तिब्बी मदद पहुंचाई है। अस्पताल इंतजामिया के अफसरान के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक सभी अकीदतमंद लखनऊ के रहने वाले हैं। ये सोला पार्क के पास मेटाडोर्स का एक्सीडेंट हुआ है, हेड ऑन कोलिजन हुआ है, जिसमें 16 जो हमारे पास इंजर्ड हैं, 14 जो टूरिस्ट हैं, 2 हमारे जो है लोकल पेशेंट्स हैं और सभी ठीक हैं, कोई क्रिटिकली इंजर्ड नहीं है। माइनर इंजरीज हैं, सभी ठीक हैं। सर किसी को रेफर किया गया है? नहीं, सभी का जहां इलाज किया जा रहा है। हमारे पास पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, सभी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कोई रेफरल की कोई बात ही नहीं। गांदरबल के जिला पंचायत इलेक्शन ऑफिसर हशमत अली खान ने जिला और सेक्टोरियल अफसरान के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें जिले में खाली पड़ी पंचायत और सरपंच की सीट होने वाले इलेक्शन की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है और मीटिंग में तमाम मामलों पर तफसीली बातचीत की गई। मीटिंग में इलाके के टोपोग्राफी के मुताबिक रिटर्निंग असिस्टेंट ऑफिसर की जरूरत, ब्लॉक पंचायत का नक्शा और आरओ एंड पोलिंग स्टेशंस की रकबे की निशानदेही, पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्त, जोन और सेक्टर की निशानदेही पर भी बात की गई है। मीटिंग में कहा गया है कि 126 पंचायत हलकों में तमाम ब्लॉक्स में 42 सरपंचों की सीटें खाली है, जबकि पंचों की 972 सीटों में से 689 सीटें खाली हैं और जिसके लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने कहा कि कश्मीर में 12,000 से ज्यादा पंच सरपंचों के ओहदे खाली पड़े हैं, जिन पर इंतखाबात करवाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि अब जम्मू कश्मीर के हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं, लिहाजा जल्द से जल्द पंच सरपंचों के खाली पड़े ओहदों पर इंतखाबात कराए जाए। दरअसल कुछ पॉलिटिकल पार्टियों और अहलियत पसंदों ने पंचायत इंतखाबात का बायकॉट किया था और जिसकी वजह से ये ओहदे खाली हो गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मौक़िफ़ और मकसद ये था कि कश्मीर डिवीज़न के अंदर 12,000 से ज़्यादा पंच कॉन्स्टिट्यूंसी, सरपंच कॉन्स्टिट्यूंसी इस वक्त जो है वो खाली पड़ी हैं। वो पहले जो वहाँ की जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने बाइकॉट किया था, उसमें हिस्सा नहीं लिया था और अलगाववादियों ने भी बाइकॉट किया था और एक मिलिटेंसी थ्रेट भी था। उसके कारण बहुत से हमारे पंच कॉन्स्टिट्यूंसी, सरपंच कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो खाली पड़ी थी। अब हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि अब माहौल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल साजगार है और स्पेशली कश्मीर वैली के अंदर बहुत अच्छा माहौल है और इलेक्शन जो है जल्दी से जल्दी करवाए जाएं। आज हम लोगों ने 10 कोऑर्डिनेटर अपने जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो है वो अनाउंस किए हैं। जे कोऑर्डिनेटर जाके वहाँ पे काम करेंगे और वहाँ हर एक अपनी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करवाने का काम भी जे करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है पंच और सरपंच के वहाँ से उठें। वो उन पंच और सरपंच जो हैं कैंडिडेट उठाने में भी जे हमारे कोऑर्डिनेटर जो हैं जे इलेक्शन कमीशन की भी मदद करेंगे और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद जो है वो करेंगे। कश्मीर पुलिस के नशे के खिलाफ मुहिम जारी है और इसमें लगातार उसे कामयाबी भी मिल रही है। इसी सिलसिले में पट्टन में 2 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 17 बोतल नशीली अशिया बरामद कर ली गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। तो हमारा एक नाका होता है मीरगुंड में, तो मीरगुंड में एक नाके के दौरान एक गाड़ी पकड़ी गई, इको व्हीकल थी ये। तो जो ही इसकी तलाशी हुई तो तलाशी के दौरान इससे कुछ ड्रग्स रिकवर हुई, जिसमें हमारे पास 17 बोतलें कोडीन के हैं। ये
श्रीनगर की तरफ से आ रही थी और ये कहीं सोपुर की तरफ जा रहे थे। तो इसमें 2 बंदे हमने अरेस्ट किए। एक का नाम है हिलाल अहमद मीर, सन ऑफ अली मोहम्मद मीर, आरो जानवाड़ा सोपुर का रहने वाला है। दूसरा एक पर्सन जो इसके साथ एसोसिएट है, बिलाल अहमद भट्ट, सन ऑफ गुलाम अहमद भट्ट, आरो दुरहामा वागुरा का रहने वाला है। तो इनसे हमने 17 बोतलें जो है कोडीन फास्फेट की रिकवर की है। और भी जो इनने बताया कि इनने कहाँ से लाया, क्या रहा, इन्वेस्टिगेशन चल रही, हो सकता है और भी इसमें हम कुछ लोगों को अरेस्ट करेंगे। बाकी ड्रग्स के खिलाफ यहाँ तो मुहिम चल ही रही है। जहाँ भी हमें कहीं मिलता है, जहाँ भी इंफॉर्मेशन आती है, हम लोग उस पर कार्रवाई करें। गर्मियों के दिनों में ओवरलोडिंग की परेशानी की वजह से लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है, तो सर्दियों में बर्फबारी की वजह से, बरसात के मौसम में भी कहीं बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचता है तो कभी तारों को। हर मौसम में किसी न किसी बिजली कटौती का सामना करना ही पड़ता है और इन सब से बचे तो ट्रांसफार्मर जवाब दे जाता है। पुंछ के मंडी के सरहदी गांव सावजिया के वार्ड नंबर 3, 7, 8 के लोगों को पिछले 1 महीने से इस शदीद सर्दी में भी बिजली की कमी से जूझना पड़ रहा है। गांव वालों का कहना है कि पिछले 1 महीने से पूरे इलाके में बिजली नहीं है क्योंकि इलाके का ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है। जब महकमा बिजली को शिकायत की गई तो महकमा बिजली की जानिब से कहा गया कि 2 दिन में नया ट्रांसफार्मर लगवा दिया जाएगा, लेकिन 1 महीना गुजर गया है, उसके बावजूद भी अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया। 1 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद हमें जो कैरोसिन मिलता है डिपू से, वो भी करीब 40-42 रुपए लीटर मिलता है, 1 लीटर। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, शेलिंग होती है यहाँ पर, ऑन बॉर्डर हैं हम, करीब 5 मिनट का अराउंड फासला होगा बॉर्डर का, शेलिंग होती है, उस हम बहुत तकलीफ से यहाँ पर रह रहे हैं। और पिछले 1 महीने से ट्रांसफार्मर भी नहीं है, सर्दी है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हमें क्या और लकड़ जला के वो रोशनी करनी पड़ रही है। कोई यहाँ पर लाइन मैन नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर अपनी मर्जी से आते हैं जाते हैं, कोई किसी का नहीं सुनता है। आपके हमें 1 महीने से बिजली नहीं है, बहुत परेशान है, जितने परेशान है कि हद से ज़्यादा परेशान है, क्योंकि 1 महीने से ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए। उससे पहले भी ख़राब था, लेकिन चलो आकर लाइनमैन आगे पीछे कुछ थोड़ा मुझे मरम्मत करके देते थे। वो महीना भी परेशानी का उठाया, ये महीना जो आप गया, ये महीना मैंने कि 1 महीना 10 दिन हुए लगातार, बहुत परेशानी है साहब। हमें हमको लाइट नहीं है आज 1.5 महीने से। हमारा जो ये क्या बोलते हैं इसको, वो लैंडमैन वो बोलता है, हमारे पंच साहब को बोलता है कि आप लिख के दे दो। यहाँ बॉयलर लगाते हैं रात को लोग, यहाँ टीवी देखते हैं लोग, यहाँ ये क्या बोलते हैं इसको हीटर लगाते हैं, लेकिन ऐसी वैसी बात नहीं है जनाब। हमको अगर लाइट 1 घंटा छोड़ते हैं उसका भी ये बिल भेज देते हैं। 1 महीने के बाद हम 150 या 200 का बिल भरते हैं, वो किस खुशी का भरते हैं हम। श्रीनगर कल्चरल एकेडमी में जाने माने शायर और अदीब राशिद नाज़की के 4थी बरसी के मौके पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और इस दौरान कश्मीर के कई मशहूर अदीब व शायर शिरकत कर रहे थे। प्रोग्राम में शिरकत कर रहे लोगों ने राशिद नाज़की के ज़िंदगी और उनकी अदबी खदमात पर रोशनी डाली। वाज़ेह हो कि साल 2016 में आज ही के दिन कश्मीर के जाने माने शायर और अदीब 84 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए थे। गांदरबल के ददरहामा में वाक़े गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में जिला तरक्याती कमिश्नर ने नीट, जेई, IIT, JK-सेट के लिए सुपर 50 फ्री कोचिंग क्लासेस और दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज का इफ्तिताह किया। इस कोचिंग सेंटर में एंट्रेंस के जरिए मुंतखब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के करीब 100 तलबा को आइंदा नीट और जेई एग्जामिनेशन की फ्री कोचिंग फराहम की जाएगी। फ्री कोचिंग क्लास का इफ्तिताह करने के बाद डीसी ने तलबा के लिए कोचिंग सेंटर में तजुर्बेकार स्टाफ, स्टडी मटेरियल, हीटिंग और लाइटिंग की सहूलतों समेत मुख्तलिफ इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने तलबा से भी बात की और कोचिंग के इन महीनों में रेगुलर और पंक्चुअल रहने का मशवरा दिया। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करने की भी तनकीद की। वहीं डीसी ने नोडल ऑफिसर पर जोर दिया कि आला तालीम याफ्ता, तजुर्बेकार और सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेक्चरर्स तलबा को फराहम करवाएं ताकि उन्हें मेयारी और मुअस्सिर कोचिंग का फायदा मिल सके। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद से ही लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर वादी में इंटरनेट खदमात बंद कर दिए गए और इसके साथ ही कई और तरह की पाबंदियां भी नाफिज कर दी गई। हालात को देखते हुए पाबंदियां कम की जा रही है और तालीमी इदारों, अस्पतालों में इंटरनेट खदमात शुरू भी किए गए हैं। वहीं मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज
अभी रिस्टोर नहीं की गई है, जिसकी वजह से तलबा अपने नोट्स गूगल पर नहीं बल्कि लाइब्रेरी में तलाश रहे हैं। श्रीनगर के प्रताप सिंह लाइब्रेरी में सैकड़ों नौजवान पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। सभी खामोशी से अपनी किताब का मुताला कर रहे हैं। दौरे हाजिर में ऐसे नज़ारे कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब लोगों की जानकारी का जरिया इंटरनेट बन चुका है। लेकिन कश्मीर में गुज़िश्ता 5 महीनों से इंटरनेट खिदमात बंद है, जिसकी वजह से पढ़ाई करने वाले तलबा लाइब्रेरी का रुख कर रहे हैं। जिसे ग्रुप स्टडी पसंद है वो सबके साथ, और जो अकेले बैठकर पढ़ना पसंद करते हैं वो अकेले बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इससे काफ़ी बढ़ गई है। पहले भी जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना चेंज किया, उनके लिए फैसिलिटीज़ रखी बहुत सारी, तब भी, लेकिन जब से इंटरनेट बंद हुआ तब से और ज़्यादा आने लगे हैं बच्चे, क्योंकि वो अब किताबों से इस्तिफ़ादा करते हैं बजाय इंटरनेट के। जो घर बैठे करते थे या कैफ़ीज़ में जाते थे वहाँ पे, अब यहाँ पे ज़्यादा आने लगे हैं। तो अपने मैक्सिमम बुक्स जो हमने यहाँ पे रखी है उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। जो हमने हर जो कोई भी इम्तिहान है, नीट, जेट, IAS, केस, उसके लिए हमने यहाँ पे रखा है, तो उनसे वो इस्तिफ़ादा करते हैं। अब चूंकि लाइब्रेरी आने वाले तलबा की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो लाइब्रेरी इंतजामिया भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इंतजामात में कोई कमी नहीं कर रहा। अपडेटेड किताबों के साथ साथ कॉम्पिटिटिव इम्तहानात के लिए भी नोट्स और दीगर किताबें मुहैया कराई जा रही हैं। बेहतर बैठने के इंतजामात का अंदाजा आपको इन फर्नीचर्स से लग चुका होगा। लाइब्रेरी आने वाले बच्चों के लिए सर्दी से भी बचने के इंतजामात किए गए हैं। कि हमें और भी डिमांड्स आ रहे हैं कि आप रीडिंग रूम बढ़ाइए, लेकिन हम कहाँ उसे बढ़ा सकते हैं। जो है एग्जिस्ट है, जिसमें कैपेसिटी जितनी थी उससे भी ज़्यादा हमने उसमें अकोमोडेट की है। अब हमने उसका जो ड्राइंग था वो चेंज किया, हमने ऊपर से और टेबल्स, चेयर्स एक्स्ट्रा उसमें लगाई। अब जितना भी हो सकता था हमने किया। मजबूरी में ही सही, लाइब्रेरी आने वाले तलबा को अब लाइब्रेरी के फायदे भी नजर आने लगे हैं। आई बिलीव कि अगर यहाँ आने का मकसद एक इंटायरली डिफरेंट पर्पस होता है। आई बिलीव कि मतलब आप देखिए, मतलब हमारा जो ये लाइब्रेरी का कल्चर, अगर हम 10 साल की पहले की बात करें, इतना एम्पावर्ड नहीं था, लेकिन आई थिंक पीपल आर गेटिंग मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लाइब्रेरी कल्चर। दैट्स अमेजिंग थिंग। सर, मुझे ये लगता है कि लाइब्रेरी आने के कुछ फ़ायदे ये हैं कि we just came here, we get an entirely different kind of atmosphere. घर में अगर बैठा जाए तो अकेले बैठना है, पढ़ना है। ये जो लाइब्रेरी का कल्चर है, यहाँ हमें मतलब मेरे सामने 10 या ये 15 बंदे बैठे हैं, they have sit there, so एक मोटिवेशन मिलती है। देखिए भाई, ये पढ़ता है, नज़र रखते हैं इंसान, मतलब ये देखिए कितना पढ़ता है, तो मैं भी आई शुड ट्राई। सो मुझे लगता है वो एक इंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज है जो मुझे लगा कि एक लाइब्रेरी से हमें मिलता है। अदरवाइज़ कोई पर्पस ही नहीं है। हम घर में भी बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में मुझे लगा ये कि हम मोटिवेशन मिलती है। डिस्ट्रैक्शंस आर वेरी लेस। घर में डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स है। समटाइम्स आपको लगेगा कि मोबाइल फ़ोन उठाया तो लगाया, म्यूज़िक सुना। यहाँ तो नहीं सुन सकते, यहाँ तो आपको साइलेंस मेंटेन करनी है। पढ़ने आते हैं जब टाइम होता है कभी, उसलिए पढ़ने आते हैं, स्टडीज़ के लिए, कुछ पढ़ने के लिए। हमारे कश्मीर में इंटरनेट बंद है। हाँ, तो आपको लगता है उससे लाइब्रेरीज में अटेंडेंस बढ़ गई? हाँ, क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज बंद है, अटेंडेंस बढ़ेगी। रिसोर्सेज ढूंढने के लिए खाली लाइब्रेरी बचेगी। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो लाइब्रेरीज में ही हार्ड कॉपी मिलेगी या किसी की चीज़ के रिलेटेड भी। मैंने अभी देखा रीडिंग रूम में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस थी। आपको लगता है एक बेटर एटमॉस्फेयर है लाइब्रेरीज में पढ़ना, क्योंकि घर में डिस्ट्रैक्शन हो सकती है? हाँ, घर में डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। घर में इलेक्ट्रिसिटी का मसला होता है या हीटिंग का मसला होता है, उसके वजह से भी। तो लाइब्रेरी में एक अच्छा माहौल मिलता है? हाँ, लाइब्रेरी में एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है और सूटेबल एनवायरनमेंट लगता है पढ़ने के लिए। पढ़ाई करने वाले बच्चे अपने लिए रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। इसके लिए हाथ में फ्री कश्मीर का बोर्ड नहीं बल्कि किताबें थामनी होती है। झूठी शोहरत के लिए इंटरनेट के नाम पर फ्री कश्मीर का बोर्ड थामे इस लड़की को, जो कि कश्मीर की है भी नहीं, इन बच्चों से सीखना चाहिए कि कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो उसके लिए मेहनत करते हैं।
इंटरनेट नहीं है तो ये बच्चे हाथों में कश्मीर फ्री का बोर्ड लेकर कैमरे के सामने पोज नहीं दे रहे हैं, बल्कि लाइब्रेरी में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। और पहले के ज़माने की तरह आज फिर किताबों से जुड़े ये बच्चे जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरा रीडिंग रूम जो है यहाँ पर ये सेंट्रल लाइब्रेरी है कश्मीर की, जो पूरी भरी हुई है और यहाँ पर बच्चे आते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। और गवर्नमेंट ने भी इसको पूरी तरह से अब गियर अप किया है। यहाँ हीटिंग सिस्टम मुहैया की है क्योंकि कड़ाके की ठंड कश्मीर घाटी में पड़ती है। सुबह 9 बजे से यहाँ शाम के 4 बजे तक जो है लगातार बच्चे आते हैं और इतनी भीड़ बढ़ गई है पिछले 5 महीनों से कि इन्हें यहाँ पे रीडिंग रूम्स को एक्सटेंड करना पड़ा है। जो इनके पास ऑफिशियल पर्पस के लिए हॉल्स थे या किसी और चीज़ के लिए कमरे थे, उनको भी रीडिंग रूम में कन्वर्ट किया गया है। और पिछले 5 महीनों में लगभग लाइब्रेरी आने वाले लोगों की तादाद जो है वो दुगनी हो गई है। क्या लड़कियां, क्या युवा यहाँ पर आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, IAS, IPS, नीट, इतने जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी की जाती है। और यहाँ एक एटमॉस्फेयर उन्हें मिलता है जो पुराने ज़माने में एक पिन ड्रॉप साइलेंस और एक एटमॉस्फेयर जहाँ बच्चे हर तरफ पढ़ते दिखते हैं, तो उसमें ज़्यादा जो है इंटरेस्ट पढ़ने में मिलता है। और जिस बच्चे से हमने बात की उनका यही कहना था कि जो कल्चर लाइब्रेरी में मिलता है वो घर में नहीं मिलता है। और यहाँ की प्रशासन भी अब इस बच्चों के इस मुंह को देखते हुए यहाँ की लाइब्रेरीज़ को गियर अप कर रही है। स्कूल्स, कॉलेज में जो प्राइवेट लाइब्रेरीज़ हैं उनको और जो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ हैं उनको ज़्यादा तादाद में खोला जा रहा है। कहीं ना कहीं एक इंसान जो कश्मीर घाटी में है वो बैक टू द बुक्स है। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। बौखलाया पाकिस्तान अब दहशतगर्दी फैलाने के लिए नए नए तरीके ईजाद कर रहा है। बॉर्डर पर दरअंदाजी में नाकाम रहने के बाद नापाक पाकिस्तान जहर के जरिए दहशतगर्दी फैलाने में जुटा हुआ है और इस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कश्मीर में फौज से हर मोर्चे पर हारने के बाद दहशतगर्दों ने जहर वाली साजिश रची है। जानकारी के मुताबिक दहशतगर्दाना तंजीम लश्कर और हिजबुल के दहशतगर्दों ने मिलकर फौज के खिलाफ एक खतरनाक प्लान बनाया है। दहशतगर्द फौजियों के खाने में जहर मिलाने की साजिश रच रहे हैं। साथ ही पानी और फौज तक पहुंचने वाले पीने के पानी और चीजें भी, उसमें भी जहर मिलाने की साजिश की जा रही है। इसके तहत सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों को भी निशाना बनाया जा सकता है। खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि हमले की साजिश के लिए ऐसे लोगों को चुना गया है जिनका सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप में आसानी से आना जाना है। और इस इंकशाफ के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के सभी राशन डिपो की हिफाजत बढ़ाए जाने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि कश्मीर आने वाले राशन की पूरी तरह से जांच की जाए। इसके अलावा शोपियां में हिजबुल और जैश के दहशतगर्द एकजुट होकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर फिदायन हमले की साजिश भी रच रहे हैं। लेकिन वादी में दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। तो ये एक नई साजिश का इंकशाफ हुआ है जो हमने आपको बताया है कि आखिर पानी में या फिर खाने पीने की जो राशन है उसमें जहर मिलाकर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की ये साजिश है। इसका इंकशाफ हुआ है और इसके बाद जितने भी राशन के डिपो हैं उन सभी पर इजाफी जो बंदोबस्त है वो किए गए हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि दहशतगर्दों की नापाक साजिश का इंकशाफ हुआ है। देखिए, डेस्परेशन है अभी आतंकवादियों के बीच में क्योंकि सफलता उन्हें मिल रही है, इन्फिल्ट्रेशन वो कर नहीं पा रहे हैं और हथियार लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें कि जहर मिलाना भी एक अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का हिस्सा है। अभी सुनने में आया कि वो इस प्रकार की हरकतें करने पे तैयार हो गए हैं। जैसे कि अभी हाल ही में कल या परसों एक हनी ट्रैप की रिपोर्ट भी मिली है कि सिविलियन को हनी ट्रैप भी किया है। तो ये जो अनकन्वेंशनल तरीके हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, ताकि कहीं ना कहीं पे या ऐसा ना लगे कि आतंकवाद जो है वो बिल्कुल खत्म हो रहा है। क्या लगता है कि कश्मीर में जो हालात सुधर रहे हैं उससे भी पाकिस्तान बुखला गया और अब ऐसी हरकतों पे आ गया? बिल्कुल, पाकिस्तान बुखलाया नहीं हुआ, घबराया हुआ है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद वहां पर आतंकवादियों को पब्लिक सपोर्ट मिलना बंद हो गई है। जो एक बहुत बड़ी जीत है भारतीय सेना के लिए और भारत के लिए। पब्लिक सपोर्ट जैसे जैसे कम होगी आतंकवाद के लिए, तो आतंकवाद जड़ से वहां से उठ जाएगा।